नमस्कार दोस्तों। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हुए हज़ारों मीम वीडियोस बनाई है। क्या आपको इसकी सच्चाई का पता है? क्या आपको पता है कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई? क्या आपको पता है ये ग्रो कैसे हुई? क्या आपको पता है कौन इंसान इस इंडस्ट्री को लेकर आया? जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है 70s की। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पहले से ही चल रहा था अमेरिका के अंदर। जो इंडिविजुअल जो इस कंसेप्ट पे काम कर रहे थे उनको जाना जाता था यांकी बेल्डर्स के नाम से, जो कि एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो सेल किया करते थे। सन 1855 के अंदर डॉक्टर J.R.V. ग्रेव्स के द्वारा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऑफिशियली इस दुनिया के सामने लाया गया। इन्होंने कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था द साउथर्न वेस्टर्न कंपनी। ये कंपनी थ्रू मेल ऑर्डर्स बुक्स एंड बाइबल्स बेचा करती, लोगों के घर घर जाके डायरेक्टली ये इन मालों को बेचा करती थी। सिर्फ एक पर्सन ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया, जिनका नाम था डेविड हॉल मैककेनल, जो कि रहने वाले आयरलैंड से थे। उनकी फैमिली सहित वो सभी लोग शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए यूएसए के अंदर। उसके पिताजी जो थे, उनके फादर एक फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। मैककेनल का पूरा बचपन उनके पिता के साथ फार्मिंग के अंदर गुजर गया। मैककेनल को मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि वो बड़े होकर एक मैथमेटिशियन बने, मैथमेटिक्स के टीचर बने, लेकिन बोलते ना भाग्यवश वो सेल इंडस्ट्री के अंदर उनके कदम पड़े और उन्होंने न्यूयॉर्क सेल एजेंसी के साथ टाइप करके वो बुक्स बेचा करते थे और यही सेम काम वो अदर कंपनीज के साथ भी किया करते थे। बात है 1886 की। फर्स्ट टाइम जब मैककेनल ने डिसाइड किया कि वो बुक्स नहीं, वो अब परफ्यूम बेचा करेंगे। मैककेनल को उस टाइम पर डिफेंडर ऑफ वुमेन के नाम से भी जाना जाता था। उनका ये मानना था कि वुमेन जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़े हुए, वो पैसे कमाएं और अपनी खुद की जीविका, अपनी फैमिली की जीविका को चलाएं। तो मैककेनल ने एक डिसीज़न लिया कि वो एक ऐसी कंपनी खोलेंगे जिसमें वुमेन अच्छे से काम कर सकें और पैसे कमा सकें। 1886 के अंदर वो डिसीज़न हुआ और मैककेनल ने बुक्स को छोड़कर परफ्यूम्स वो बेचना स्टार्ट किए। एंड उस टाइम पर उनके दोस्त जो कि कैलिफोर्निया से बिलोंग करते थे और उस टाइम पे कैलिफोर्निया के अंदर फूलों की खेती बेशुमार थी, तो इस कंपनी का नाम रखा गया द कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी। और आज के समय के अंदर इस कंपनी को द एवन कंपनी के नाम से जाना जाता था। और ये कंपनी, एवन कंपनी, पहली ऐसी कंपनी थी जो कि वुमेन को एनहेंस करती थी अर्निंग्स के लिए, कि आप कमाओ और अपने पैरों पे खड़े हो। इतिहास में पहली बार सन 1910 के अंदर यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन हुआ और आज के समय के अंदर इसको DSA के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के कोड ऑफ एथिक्स को डिनोट करती है। आगे बढ़ते हुए सन 1930s के अंदर एक मॉडल लॉन्च हुआ, इसका नाम है द पार्टी प्लान सेल मॉडल। इसके इन्वेंशन करता थे मिस्टर नॉर्वन। उनका कहना ये था कि इस मॉडल में हम यूजुअली वुमेन को लेंगे और वो एक किटी पार्टी अरेंज करेगी और जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करेगी उन्हें उनकी सेल का 10% हिस्सा दिया जाएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ मिसेस सैन एक महिला है, उन्होंने अपने घर पे एक पार्टी अरेंज की और एक ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी वो सेल करेंगी उन सेल का उसको 10% मिलेगा। तो जो किटी पार्टी में जो महिला आई हैं, उन महिलाओं को वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी के द्वारा दिए गए हैं वो प्रोडक्ट शोकेश करेंगी, उन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगी और उनको कुछ डिस्काउंट भी देंगी। सो डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट मिल जाएंगे और जो वुमेन जो प्रोडक्ट सेल कर रही है उसको सेल परसेंटेज मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से विनिंग सॉल्यूशन था। इस तरीके से ये जो पार्टी प्लान सेल मॉडल है वो काम करता है। आगे बढ़ते हुए सन 1959 के अंदर क्विकस्टर नॉर्थ अमेरिका कंपनी ने पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इस कंपनी ने लॉन्च किया फर्स्ट टाइम मल्टी लेवल मार्केटिंग कंसेप्ट और आज के टाइम पर इस कंपनी को हम सभी एमवे के नाम से जानते हैं। बढ़ती हुई इस सक्सेस को देखकर सन 1978 के अंदर 12 MLM कंपनीज के द्वारा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को गठन किया गया जिसका नाम था WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि ऑपरेट कर रही थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को। जो कंपनियां इस इतिहास में चल रही थी, इस वर्ल्ड के अंदर चल रही थी, उन सभी कंपनीज के कोड ऑफ एथिक्स को ये ऑपरेट कर रही थी।
इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मज़ा तो जब आया जब 1990s के अंदर इंटरनेट लॉन्च हुआ। ये कंपनियां समझ चुकी थी कि हम इस इंटरनेट का यूज़ करके हमारी इंडस्ट्री को हम कितना ग्रो करवा सकते हैं। 2010 के अंदर ये कंपनियां समझ चुकी थी कि हम इंटरनेट का यूज़ करके हम हमारी टारगेट ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हैं और हमारे बिज़नेस को 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इन कंपनियों ने टैग का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करी, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, अपने प्रोडक्ट्स को वेब पे लेकर गए, वेबसाइट्स डिज़ाइन करी जिससे डायरेक्टली वो अपने कस्टमर्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को अप्रोच कर सकते थे। जब ये सब जब हो रहा था, जब नई नई सोशल मीडियाज़ लॉन्च हो रहे थे, इंस्टाग्राम जो कि 2010 के अंदर लॉन्च हुआ, फेसबुक 2006 के अंदर लॉन्च हुआ, लेकिन इन 4 सालों के अंदर 2010 तक फेसबुक बहुत लोग इसको जान चुके थे। हद तो तब हुई जब सन 2018 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सोशल मीडिया पर उतर के आ गई। इन लोगों को समझ आ चुका था कि हम हमारी बिज़नेस को किस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करवा के हम कैसे ग्रो करवा सकते हैं। अगर आज की मैं बात करूं 2023-2024, तो पिछले इन 170 सालों के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत से चेंजेस हुए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस इन 170 सालों में हुए हैं। वो लोग जो ऑफलाइन काम किया करते थे वो अब पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इन MLM कंपनीज़ में काम कर रहे हैं वो इतने हाई टेक हो चुके हैं, उनको एक एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज है कि लाइक हम हमारे कस्टमर्स को कैसे डील करें, कैसे उनको लेके आएँ, कैसे वो हमारे पास आएँ, वो इन सब चीज़ों को जान चुके हैं। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये इंडस्ट्री आई किस तरीके से। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, क्या आपको इस इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहिए, आपको क्या पॉइंट्स अच्छे लगे इस इंडस्ट्री के, क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको इस इंडस्ट्री के लगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।